स्पोर्ट्स एक एस्केप रूट होना चाहिए, ना कि एक ऐसी चीज जो कि आपको सरदर्द दे। लेकिन अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो 100% बात आप एग्री करोगे कि आपके लिए स्पोर्ट्स अब एक एस्केप रूट नहीं रह गया है, वो एक पेन इन दी एस हो गया है। और कल रात में 2 मैचेस खेले गए और इतने कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंसेस थे दोनों ही एंड पे। एक मैड्रिड का मुकाबला जो कि 4-4 पे एंड हुआ है, एग्रीगेट स्कोर लाइन पे मैड्रिड क्वालिफाई कर गई है बाय बीटिंग रियल सोसिएदाद इनटू द फाइनल्स ऑफ कोपा डेल रे। और दूसरी तरफ यहां पर 1991 के बाद पहली बार नॉटिंघम फॉरेस्ट ने यूनाइटेड के ऊपर लीग डबल कर दिया है, वो भी एक ऐसे मुकाबले में जहां पर यूनाइटेड ने डिसेंट फुटबॉल खेली है। बट अल्टीमेटली वो जो चीज जो आपको सेपरेट करती है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स टू द चैंपियंस, वो होता है गोल स्कोर करके मैच जीतना। वो हमारे प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। हमारे पास नंबर 9 है, लेकिन जो नंबर 9 की तरह गोल स्कोर नहीं कर पाता है। हमारे पास यहाँ पर 9.5 है जिसका रोल डिफाइंड नहीं है कि भाई उसको करना क्या है। एंड ऑब्वियसली हमारे पास रोनाल्डो का ना, मतलब मैं क्या बोलूं, राइट टट्टा बोलूं या लेफ्ट टट्टा बोलूं, जो भी आप बोलना है, बट हमारे पास रोनाल्डो का एक अंड कोच रह गया है जो यहां पर अपने आप को बिल्कुल ही परफेक्ट प्लेयर समझता है, एंड दैट इज अलहांद्रो गर्नाचो। भाई उस बंदे ने कल जितना हगा है पिच के ऊपर, शायद उतना तो मैंने अपनी बोर्ड एग्जाम्स में या फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं हगा होगा, या फिर तुमने अपनी क्रश के सामने जब जब मुंह खोला होगा तुमने भी इतना नहीं हगा होगा कल जितना अलहांद्रो गर्नाचो ने फील्ड के ऊपर हगा है। मतलब टाइम आफ्टर टाइम इतना प्रेडिक्टेबल हो गया था एक टाइम के बाद तो, अरे इस लोडू को बॉल दो, ये करेगा क्या, ये वही करेगा, आगे जाकर कट इन करेगा, शॉट लेगा, कट इन करेगा, शॉट लेगा। एक क्रॉस हमारा जो आगे फॉरवर्ड लाइन में डलता है उसमें आपका फर्स्ट मिनट क्लियर नहीं होता, ग्राउंडेड पासेस हमें देने आते नहीं है फाइनल थर्ड में, और क्रॉसेस हम पे डिलीवर होते नहीं है। मतलब हैरी मैग्वायर द ऑप्शन, द लास्ट ऑप्शन दैट वी वेंट फॉर टू स्कोर अ गोल वाज हैरी मैग्वायर प्लेइंग एज अ नंबर 9। देयर वाज ऑलरेडी रैसमस हॉलैंड प्लेइंग ऑन द पिच, लेकिन वहां पर हमें गोल स्कोरिंग कोई थ्रेड प्रोवाइड हो नहीं रहा था। इस चक्कर में हमने मैग्वायर को नंबर 9 उतारा। और सोचो जितना काम यहां पर रैसमस हॉलैंड ने नहीं किया जब वो पिच के ऊपर था, उससे ज्यादा तो यहां पर हैरी मैग्वायर ने आखिर के 5 मिनट में 7 मिनट में कर दिया था। ये हमारी टीम की एक, मैं बोलूंगा, एक कैरेक्टर है। आप बोलोगे कि यार यूनाइटेड के लिए ना इंटरनेशनल ब्रेक ना आता तो भैया हमारा मोमेंटम बिल्ड हो गया था। अबे काहे बात का मोमेंटम भाई, कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हो? 2 मैच जीत कर तुम तीसरे मैच में जाकर मैच बॉटल कर देते हो या हार जाते हो या ड्रॉ कर लेते हो, उसको तो मोमेंटम बोल रहे हो? मोमेंटम होता है जब आप 7-8 गेम लगातार जीतते जा रहे हो, तब आप बोलोगे अरे यार हम तो एक विनिंग रन पे थे, विनिंग मोमेंटम हमारा जो था वो इंटरनेशनल ब्रेक ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तुम पे नॉटिंघम फॉरेस्ट नहीं हराई जा रही है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट इस सीजन में मैन सिटी से बेटर खेली है, लेकिन फिर भी भाई आप मैन सिटी को कैसे हराओगे, कैसे पटकोगे? अगला आपका मुकाबला जो वो मैन सिटी के अगेंस्ट ही है। एंड ये यूनाइटेड की टीम बिना आपके कोबी मेनो के, बिना आपके अमाद डियालो के, एंड बिना एक फॉरवर्ड के जो नंबर 9 आपका होना चाहिए, वो नंबर 9 नहीं आपके पास, आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं? एंड कल के मैच में तो भाई मैं रूबन एमरिम को भी ब्लेम करूंगा यार। आपने क्या सोचकर गर्नाचो को पूरा मैच खिला दिया और आपने उगारते को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। मानता हूं मैं कैसेमीरो को सब्स्टिट्यूट करना जरूरत थी आपकी, क्योंकि वो ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे, बट गर्नाचो को पूरा मैच खिलाया किस बेसिस पे? मेसन माउंट इतने लेट इंट्रोड्यूस किए गए किस बेसिस पे? आपको कायदे में मेसन माउंट को यूज करना था अर्ली इन द गेम, जब आपके गर्नाचो लगातार आपके चांसेस स्पिल कर रहे थे। देन पैट्रिक डोरगू, आई थिंक ही वाज वेरी एवरेज पासिंग के मामले में। अगर देखोगे पैट्रिक डोरगू हैड अ वेरी पैथेटिक गेम। सेकंड हाफ में तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिएक्शन आएगा, यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर्स यहाँ पर स्टेप अप करेंगे, एक स्टेटमेंट आएगा आपके एमरिम की तरफ से, वो कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड अल्टीमेटली अगर आप देखोगे भाई, इट्स ऑल इन देयर। यू थिंक दैट एंथनी एलेंगा इज अ बेटर प्लेयर? एंथनी एलेंगा इज नॉट, मतलब ही स्टिल नॉट द प्लेयर जो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आप देखोगे। यू नो गर्नाचो एंड एंथनी एलेंगा अगर एक टाइम पे इस क्लब में होंगे तो भी दोनों एक जैसा खेलेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट कि कौन कितना ज़्यादा कमिटेड है। यहाँ पर एलेंगा जस्ट वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई यूनाइटेड ने मुझे बेचकर गलती की है, एंड ही डिड दैट बाय स्कोरिंग द गोल। एंड इस पूरे सीजन में एंथनी एलेंगा का अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन रेट देखोगे, इट्स मच हायर देन यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। एंड कल ब्रूनो भी अगर आप देखोगे, एक ही मैच में बंदे को 3-3 प्रोफाइल में खेलना पड़ा। पहले ही वॉज प्लेइंग एज अ विंगर, देन ही हैड टू प्ले एज अ नंबर 10, एंड देन ही हैड टू प्ले एज अ पिवट प्लेयर, मतलब एज अ प्रॉपर आपका यहाँ पर होल्डिंग मिडफील्ड रोल में। तो यूनाइटेड ने कल जिस तरीके से और एमरिम ने जिस तरीके से कल गेम मैनेज किया है, दैट वाज नॉट गुड टू सी, क्योंकि आप यहाँ पर अपने गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स को पहचान नहीं पा रहे हो कौन किस प्रोफाइल में बेटर कर रहा है। एंड दूसरी चीज, जो प्लेयर्स अच्छा नहीं भी कर रहे हैं वो पूरे 90 मिनट खेल के जा रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस? द ओनली प्लेयर्स दैट हु कैन एक्चुअली होल्ड देयर हेड हाई
आर मैं बोलूंगा यहाँ पर मथाइस डे लिट बिकॉज ही वॉज गुड। कल आपने जो गोल स्कोर होता देखा है, मतलब यूनाइटेड इज दी ओनली टीम जो अपने कॉर्नर पर लगातार यहाँ पर काउंटर फेस कर रही थी एंड अल्टीमेटली जो एक गोल आया एंथनी लैंगा का, उस पर हमने किसी ने भी ये नहीं कोशिश की कि भाई उसको उसके रन पे रोक लिया जाए, फाउल कर दिया जाए, बिकॉज यू आर टू स्केयर टू गेट बुक्ड। यार आपके गर्नाचो फैल गए बिल्कुल, जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि सब्जी फैल गई कटोरे में से, वैसा कल हालत थी हमारी। एंड देन डिफेंसिवली माजुरी वॉज नॉट अप टू द मार्क उस पहले गोल में। बट हाँ, अगर आप वैसे देखोगे आई एम हैप्पी विद द वे वी प्लेड। चांसेस बनाए हमने यहाँ पर, लेकिन उन चांसेस को बरी करने वाला हमारे पास कोई नहीं था। डिफेंसिव शेप हमारा कल बेटर था, हमने यहाँ पर उनके क्रॉसेस को, उनके डुअल्स को बेटर तरीके से डील किया। ऑल्दो यूनाइटेड गेम में जो एक कमजोरी है वो लगातार शोकेस होती रहती है एंड दैट इज दे कीप ऑन लूजिंग द सेकंड बॉल्स। मतलब कल यहाँ पर आपने देखा कि एक तरफ आर्सेनल खेल रही थी जहाँ बुकायो साका आए थे टाइम के बाद एंड ही स्कोर्ड अ गोल एंड दैट वाज अ प्रिटी कंफर्टेबल विक्ट्री बाय आर्सेनल। एंड आर्सेनल इन विक्ट्रीज को निकालकर भले ही आपकी लीग ना जीते, बट दे आर प्रूविंग अ पॉइंट दैट हाँ हम इंप्रूव कर रहे हैं। एंड हर साल में आप देखोगे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं गोइंग इन टू द सीजन एंड ऑब्वियसली with each season the possibility and the probability of them winning the Premier League is getting increased day by day, क्योंकि अगले सीजन में लेट्स से कि लिवरपूल के पास आपके ट्रेंट नहीं होंगे एंड अगर सलाह भी चले जाते हैं तो उनकी टीम में होंगे लूप होल्स। यहाँ पर आर्सेनल लगातार आपकी इंप्रूव कर रही है एंड डंके की चोट पे आर्टेटा बोल रहा है कि हम अगले सीजन में जाते में समर विंडो में बड़ी साइनिंग्स करने वाले हैं एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दो साइनिंग्स। और यूनाइटेड यहाँ पर कह रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, हम यहाँ पर टॉप 10 में तो फिनिश करने नहीं वाले हैं, यूरोपा लीग भी अगर ऐसा खेलेंगे तो जीतने से रहे। और मैं सही बताऊं भाई, यूरोपा लीग जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा अगर इस तरीके से हम अपनी टीम मैनेज करेंगे और इस तरीके से प्लेयर्स अगर परफॉर्म करेंगे। गर्नाचो हो गए, हॉयलैंड हो गए, ज़र्क्ज़ी हो गए, आपके यहाँ पर अगर आप बात करोगे माजरूई हो गए, जैसे कल माजरूई खेले थे, माजरूई जब राइट सेंटर बैक पे आए ही वॉज डिसेंट। डेलो आई वोंट ब्लेम हिम टू मच, लेकिन हाँ डेलो के एंड से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई क्रॉसिंग थोड़ी इंप्रूव कर लो, क्योंकि देखो पूरी टीम यहाँ पर ऑफेंसिवली खराब थी, डिफेंसिवली हमने इतने फ्लॉज नहीं थे हमारे गेम में, हमने डिफेंसिवली बहुत अच्छे से मैनेज की चीज़ें। अल्टीमेटली जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना वो था आपके सेट पीस के थ्रू आप गोल कंसीड कर गए वाइल बीइंग ऑन काउंटर। तो वो तो भाई आपको मतलब लर्न करना पड़ेगा, और अभी तो सिर्फ लर्न ही लर्न लिए जा रहे हैं यहाँ पे, विन तो मिलने से रहा, अब वो लर्न मिल रहा है या लर्न मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा। बट जो भी है यूनाइटेड आर इन ट्रेंचेस राइट नाउ। ये सीजन था तो मैं भूलना चाहता हूँ भाई कसम से, और पिछले 2-3 सालों से मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं ये सीज़न भूलना चाहता हूँ, मैं ये सीज़न भूलना चाहता हूँ। एक वो रेनिक वाला सीज़न था, एक ये वाला सीज़न है, एक पिछला सीज़न भी था जहाँ पर हम इतने खराब थे, अल्टीमेटली बस हम FA कप जीत गए थे, वरना वो सीज़न में भी कुछ अच्छा था नहीं कहलाने लायक। लेकिन आपने देखा कि कल एक और मैच हुआ यहाँ पर जहाँ रियाल सोसेदाद को उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, मतलब 81 मिनट तक यहाँ पर लग रहा था कि नहीं भाई निकाल ले जाएगी सोसेदाद, बट उसके बाद दे मेड अ कमबैक 71 मिनट तक, 72 मिनट तक लग रहा था कि भाई निकाल ले जाएगी सोसेदाद, व्हेन दे वर 3-1 अप, एग्रीगेट स्कोर पे वो एक गोल आगे थे। एंड देन केम रियल मैड्रिड, उन्होंने क्विक सक्सेशन में 2 गोल स्कोर किए। विनीशियस जूनियर कोपा डेल रे हिस्ट्री में 3rd नंबर पे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ असिस्ट दैट ही हैज गिवन सो फार इन द कॉम्पिटिशन, एंड वो इतना यंग है अभी कि उसके ये स्टैट इतने ओवर पावर लग नहीं रहे हैं। बट कल विनीशियस जूनियर, देखो यार विनीशियस जूनियर क्वालिटी प्लेयर ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन वो चिरांद बहुत बड़ा ये भी सबको पता है। नेशनल टीम के लिए विनीशियस जूनियर की ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्लब फुटबॉल में विनीशियस जूनियर इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय फॉर रियल मैड्रिड। एंड लुक एट दिस मैड्रिड साइड यार, दे हैव गॉट जूड बेलिंगम, दे हैव गॉट विनीशियस जूनियर, दे हैव गॉट किलियन एम्बापे, दे हैव गॉट लूका मॉड्रिच, एंड यस सोसेदाद डिड प्ले वेल। और सोसेदाद को जिस तरीके से पीटा बार्सिलोना ने, सबको लग रहा था इट वुड हैव बीन अ केक वॉक फॉर मैड्रिड, बट मैड्रिड को क्या है, गेम फंसा के जितने मजा आता है, उनको नहीं मजा आता कि हम यहाँ पर आराम से जीतें, उनको नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ पर वो डोमिनेट कर जाएं, 4-5 गोल अर्ली मार दें और फिर गेम किल कर दें। नहीं, उनको है कि उनके फैंस एज ऑफ द सीट बैठ के रहें। और अगर कल का गेम आप देखोगे, जूड बेलिंगम शोड द कैरेक्टर, लूका मॉड्रिच शोड द कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, इट्स नॉट, देखो फुटबॉल टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग डज प्ले अ पार्ट, लेकिन सोसेदाद को भी ये पता था कि मैड्रिड अभी भले ही 2 गोल डाउन हो, एग्रीगेट पे 1 गोल डाउन हो, बट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ द गेम, एंड दैट रियली हैपेंड। आपके विनीशियस ने कल जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है, आई थिंक एंड्रिक का वो जो गोल था दैट वाज शेयर क्लास, उसने जिस तरीके से कीपर को डिंक किया, आई थिंक ऑन अ होल अगर देखा जाएगा इट वाज अ ब्रिलियंट गेम टू वॉच, क्योंकि ऐसे गेम्स आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलते जहां पर आपको 4-4, 5-5 स्कोर लाइन देखने को मिले। इट वॉज अ गेम वेयर 2 टीम्स रियली वांटेड टू विन दैट गेम,
एंड ऑब्वियसली दे वांटेड टू प्रोड्यूस समथिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक एंटरटेनिंग मैच डिस्प्ले करने की कोशिश थी, विच वॉज गुड टू सी। अगर आप देखोगे आज बारसा वर्सेस एटलेटिको का गेम है एंड ये मुकाबला बहुत क्रूशल होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलेटिको वर्सेस बार्सिलोना, इट कुड बी मतलब वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पर अगर बार्सिलोना क्वालिफाई करती है आपके कोपा डेल रे फाइनल के लिए तो इट वुड बी अ सेकंड एल क्लासिको इन द कप कंपटीशन। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चैंपियंस लीग में भी हमें एल क्लासिको देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब यहाँ पर डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स के फाइनल और यूरोपियन कॉम्पिटिशन का फाइनल तीनों में एल क्लासिको आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी इस सीजन में आप टोटल 5 एल क्लासिको देख सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 आपके लीग के और 3 आपके यहाँ पर इस कप कंपटीशन के। तो अगर बार्सिलोना के चेज में अगर आप देखोगे बार्सिलोना के साइड में अगर क्वाड्रुपल है या वो ट्रेवल करना चाहते हैं तो मैड्रिड भी पीछे नहीं हट रहे, बिकॉज मैड्रिड और बार्सा में अभी लीग टेबल वाइज सिर्फ एक आपके मैच का डिफरेंस है जहाँ पर उन्होंने 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कमा रखे हैं बार्सिलोना ने। अगर एल क्लासिको में मैड्रिड जीत जाती है और उस बीच में यहाँ पर वो पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करते हैं, आई थिंक दिस टाइटल रेस इज गोइंग टू द वायर। लेकिन हाँ, कोपा डेल रे एक बहुत बड़ा गले की हड्डी बना रहा है हमेशा से मैड्रिड के लिए। आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू विन इट और नॉट, बट हाँ, कोशिश उनकी यही होगी कि भाई लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिस सीजन। अभी तक हमने हिस्ट्री में बहुत सारी चैंपियंस लीग जीती हैं, बहुत सारी लीग जीती हैं, लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर ट्रेबल कंप्लीट नहीं किया। वो और सोचो वो ट्रेबल एक ऐसे सीजन में कंप्लीट करेंगे जहां पर उनकी टीम में इतनी सारी इंजरीज हुई हैं, इतने सारे इश्यूज हुए। अगर दे एंड अप विनिंग द ट्रेबल, आई डोंट थिंक कि भाई वो उसके अपने 3-पीट को अब ऊपर ज़्यादा रखेंगे। दे विल से भाई हमारा ट्रेबल हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है। और मैड्रिड इकलौता ऐसा क्लब है जो हर चीज़ ब्रैक कर सकता है अगर वो ट्रेबल जीत जाते हैं तो, बिकॉज मैड्रिड ने मैक्सिमम ट्रॉफीज जीत रखी हैं, चाहे वो ला लीगा हो, चाहे वो यहाँ पर UCL हो, और अगर वो यूरोपियन डबल उन्होंने इतने सारे कर रखे हैं और अगर वो यहाँ पर ट्रेबल भी जीत जाते हैं तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुनाइट। बट हाँ, मेरा प्रेडिक्शन यही है कि आई एम अज्यूमिंग दैट बार्सिलोना विल कम अप विद द गुड्स एंड हांजी फ्लिक की ये टीम जिस तरीके से अभी वीकेंड पे खेली थी वही कंटिन्यू रखेंगे एंड दे विल बीट द शिट आउट ऑफ एटलेटिको। बीट द शिट आउट ऑफ में आई वोंट से कि भाई यहाँ पर वो 4-5 गोल के मार्जिन जीतेंगे, बट यू नेवर नो। मैड्रिड को पटका है उन्होंने इसी फैशन में। आई थिंक अगर बारसा के प्लेयर्स उस लेवल पे परफॉर्म कर जाते हैं तो हाँ, यहाँ पर एक आप बोलोगे काफ़ी एक्सट्रीम एंड पे रिजल्ट आ सकता है। बट यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सिमियोने डिफीटिंग बार्सिलोना एंड गेटिंग इन टू दी फाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे। और एक चाहे आपकी यहाँ पर एल क्लासिको चाहे मैड्रिड डर्बी हो, देखने में दोनों ही मजा आएगा। बट यस यार, मैड्रिड ने कल जिस तरीके से कमबैक करके मैच जीता है, this is what makes them the best club in the world because they don't know how to give up. They might आप बोलोगे यहाँ पर get defeated by Barcelona many times और काफ़ी staggering score line पे, बट गिव अप करना वो नहीं जानते। एंड दैट इज़ वाई आप देखोगे चैंपियंस लीग में मैड्रिड मेंटालिटी काम करती है एंड इट एक्चुअली इज़ अबाउट मेंटालिटी। प्लेयर्स क्वालिटी तभी आपकी बेटर होती है जब आपके पास वो विनिंग मेंटालिटी हो। क्यों यहाँ पर आप देखोगे बाकी टीमें क्रम्बल कर जाती हैं? क्यों यहाँ पर यूनाइटेड कल के गेम में 1 गोल कंसीड करके पूरे यहाँ पर 80 मिनट तक गेम चेस करती रही और उनसे गोल स्कोर ना हुआ? द रीज़न इज़ द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स एंड द मेंटालिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके क्लब की भी जो बन चुकी है। वी आर अ मीडियोकर क्लब राइट नाउ। यूनाइटेड कैन नॉट से दैट दे आर अ बिग क्लब इन टर्म्स ऑफ विनिंग ट्रॉफीज और सिटिंग अमंग द ग्रेट्स। यहाँ पर पिछले 10-12 साल में हमने वो कुछ नहीं किया जो यहाँ पर हमें उस लेवल पे बना के रखे। फॉर अस टू रीच देयर वंस अगेन वी हैव टू स्टार्ट विनिंग बिग ट्रॉफीज एंड उससे पहले हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग टॉप 4। बाकी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस इज द नॉर्मल रिजल्ट फॉर अस। इंटरनेशनल ब्रेक ही ठीक था भाई, फुटबॉल दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट।